गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीरो राइडर विशाल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बड़ों को नमन, छोटों को प्यार। और मैं अपनी कांवड़ यात्रा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मंदिर है जहां से मैं यात्रा स्टार्ट करूंगा, पशुपतिनाथ मंदिर, खड़खड़ी रोड। ये यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, अंदर से देख लीजिए। मेरे को वापस आके यहीं पर ही जल चढ़ाना है। तो स्टार्ट जहाँ से यात्रा होती है, पहले वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं, फिर वहीं पर आके जल चढ़ाया जाता है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो फ्रेंड्स, मैं मुरादनगर नहर पहुँच चुका हूँ, और जिसको छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। रास्ते में डीजे वगैरह बहुत बज रहे हैं, इसलिए ब्लॉगिंग मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब पे कॉपीराइट आ जाएगा, मेरे सारे ब्लॉग पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वजह से मैं जगह देख के ही रोक रहा हूँ। बाकी आप अभी देख सकते हैं क्या माहौल है यहाँ पर। ये कंट्रोल रूम है। और फ्रेंड्स, ये राइड मैं अपनी बाइक पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्कूटी पे कर रहा हूँ, मैस्ट्रो पे। ये मेरे भाई की स्कूटी है। सब जानते हैं कि बजाज डोमिनार एक ऐसी बाइक है जो भीड़ वगैरह में ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि गर्म बहुत जल्दी होती है और हैवी बाइक है, आगे पीछे करने में दिक्कत होती है। और जिस राइड पे मैं आज हूँ, ये राइड वाकई में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट राइड है ये। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे। हर हर महादेव फ्रेंड, मैं मोदी नगर आ गया हूँ। चाय पीने के लिए उठा हूँ बाबू जी के पास। अच्छी साफ़ सुथरी दुकान दिखी, बिल्कुल खाने के बिल्कुल बगल में। बस अभी चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं महादेव के लिए जल लेने के को, जो कि परसों सुबह जल चढ़ाना है। ये यात्रा मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी ही दिखा पाऊँ। बाकी फोटो ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीजे वगैरह बहुत बज रहे हैं, और सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो भी बड़ा खतरनाक तरीके से चल रहा है। देखिए अभी भी हालत। ठीक है, फिर मैं जरा चाय की चुस्की ले लूँ। मेरी जेब से नहीं पीता, अपने नुकसान भाई कुल्हड़ की चाय है, बहुत अच्छी चाय है, मज़ा आ गया। और ये बिस्कुट अल्टीमेट है, नमकीन बिस्कुट है, नमकीन मीठा। देखो भाई साहब फिल्म बना रहे हैं हमारी। भाई चाय तो बहुत स्वाद थी, मज़ा आ गया। ये बाबा आपको राम राम करेंगे। ये इनकी दुकान बिल्कुल मोदी नगर थाना मेन गेट के एडजॉइनिंग है, मतलब बिल्कुल जड़ में। तो कभी आए तो पी के जाए तो अच्छा लगेगा आपको, चाय बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरठ क्रॉस कर दिया है, और अब देखिए हर जगह डीजे बज रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है बस की। थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही होगा मोटो व्लॉग इस बारी, अपने हाथ से कैमरा पकड़ के। ये देखिए सब कुछ अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, रुकने पे गर्मी लग रही है, बाकी हवा में ठंडक है। जब स्कूटी चल रही है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। बाकी माहौल बहुत अच्छा है। अभी कहीं मुझे जाम नहीं मिला है, मैं बड़े सही टाइम से मेरठ क्रॉस कर गया हूँ। जाम तो आगे मिलेगा मुजफ्फरनगर बाईपास के बाद, जो मुझे पता है, उसी के बाद दिक्कत होती है। बाकी हर हर महादेव, आनंद आ रहा है। राइट साइड वाली रोड जो है, ये वाली, ये कांवड़ियों के आने जाने के लिए रखी गई है। हरिद्वार करीब 138 किलोमीटर है, लेकिन कांवड़ के टाइम पे हरिद्वार का जो रूट है वो लंबा कर दिया जाता है, टू व्हीलर्स के लिए और गाड़ियों के लिए। 50-60 किलोमीटर हर साल लंबा ही रहता है वो, क्योंकि घुमा के वो ट्रैफिक रोटेट करते रहते हैं। नए कांवड़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेला लगा रहेगा ये 26 तारीख तक। पीछे मेरे एक कांवड़, डाक कांवड़ आ रही है, दिखाता हूँ आपको। बोले को केले वेले की व्यवस्था हो तो बता दियो। जो नहीं बोला केले का इच्छुक को केले का प्रसाद खूब मिल रहा है। तुम्हारी इच्छा हो तो बता दियो, केले के प्रसाद में रोक दिए जाए।
ये देखिए इस तरह से डाक कावड़ चलती है। जय बोले। ये है पूरा डाक कावड़ का हिसाब किताब। जनरेटर बाइक सब लेके चलते हैं लोग, क्योंकि आते हुए बाइकें चलेगी और जो इन पे ये लड़के ऊपर बैठे हुए ये भागते रहेंगे लगातार अपने, जब तक मंदिर तक नहीं पहुंच जाते, जब तक। बस अभी तक तो यही है। मेरी कैब भी हिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, माहौल चेक कीजिए भोले की नगरी का। एम्बुलेंस भी कावड़ आ रही है, बताइए। कैसे आराम कर रहे हैं लोग। भंडारा चल रहा है उधर। ये सारी कावड़ खड़ी हुई है, डाक कावड़ ये चल रही है। देखिए बाइक्स पे कावड़िया आ रहे हैं। शानदार मौसम, शानदार माहौल। हर हर महादेव। मज़ा आ रहा है। देखिए ऊंची ऊंची कावड़े। देखिए अपने देश के झंडे भी साथ साथ इस यात्रा में चलते हैं। शानदार रोड, शानदार सड़कें यूपी की। डाक कावड़ और ये कावड़ का पर्व कब से शुरू हुआ, इसको जहाँ तक मैंने सुना है ये लंका नरेश रावण के दौर में शुरू हुआ था। कहते हैं कि जब समंदर में मंथन चल रहा था तो जो उसमें से विष निकला था तो वो शंकर भगवान ने अपने कंठस्थ में लीन कर लिया था। तो उनके गले में, उनके कंठ में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी। तो उन्होंने रावण का स्मरण किया। तो रावण उनके लिए कावड़ में जल लेकर पहुंचा और उनको उससे, उस जलन से दूर करवाया और उनका अभिषेक किया उस जल से। जो मैंने सुना है इस बारे में कि ये रावण के ही काल से चलती आ रही है और जल मंथन से ही इसका ताल्लुक है। देखिए अपने भारत के झंडे हर जगह दिख रहे हैं। देखिए बाइकों पे कैसे लगे हुए हैं। ये देखिए ऊंची ऊंची डाक कावड़े पेड़ के उस तरफ। अगर उस तरफ हरियाली नहीं होती तो ये डाक कावड़ साफ दिखती, लेकिन अच्छा हरियाली है। डाक कावड़ तो हम बाद में भी देख लेंगे। बस अभी तक तो यही है। आपको अच्छा लग रहा हो मेरा ये यात्रा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारी स्टोरियाँ मैं उस पर डालता हूँ अपनी सभी राइड्स की। देखिए हर जगह ये छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं खाने पीने के लिए। डाक कावड़ देखिए, माँ काली का रूप बना हुआ इस पे। देखिए कितनी शांति से यात्रा चल रही है। भोले के भक्त कितनी शांति से चल रहे हैं, इतनी गर्मी में भी कितने शांत है। बस यही चीज़ें तो खींच लाती है मुझे भी इस यात्रा पे। ये भक्ति भाव भोले के प्रति। ठीक, मैं भगत जी स्वीट्स हाउस के सामने खड़ा हुआ हूँ और ये यात्रा चेक करने के लिए रुक गया था कि यात्रा कितने प्यारे ढंग से चल रही है। सारे भोले कितने आराम से चल रहे हैं, खुद देख लीजिए। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर दिया है, अभी बाईपास पे ही हूँ। रुड़की यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। देखिए क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है। यात्रा में आनंद आ गया। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि ये यात्रा हर हिंदू को एक बारी ज़रूर कर दीजिए, भोले के भक्त को। पहले मेरे को भी इस यात्रा के बारे में बहुत भ्रम थे
लेकिन जब मैं 2012-13 में पहली बार इस यात्रा पे आया था, तब मुझे इस यात्रा की होने का एहसास जो हुआ था वो आज तक है। बीच में कोरोना की वजह से 2 साल ये यात्रा रुकी रही, मैं क्या कोई भी नहीं कर पाए यात्रा फिर। लेकिन जैसे ही शुरू हुई है यात्रा, बहुत अच्छे से शुरू हुई है, बहुत शांति से चल रही है अभी तो। खैर जाम भीड़ तो इस यात्रा का एक पार्ट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको रोक ही नहीं सकते, क्योंकि इतना यात्री आता है, इतना यात्री, इतना बाइकर, इतने स्कूटी पे लोग, इतने ट्रक से डाक सेवा वाले आते हैं कि हरिद्वार पूरा पैक हो जाता है। अभी रुड़की से देख लीजिए क्या हालत होने वाली है। खैर अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है सफ़र, बाकी देखते हैं। मेरे को सामने देख के बात करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रैफिक रेगुलर है, इस वजह से दिक्कत ना हो मुझे, तो वो है बस। देखिए डाक कावड़ आ ही रही है, लगातार आ रही हैं। देखिए कावड़िए कैसे पेड़ की छाँव में आनंद ले रहे हैं। मेरे आगे एक झंडा वाला स्कूटी भगवा ट्रिपल सवारी। खैर इस यात्रा में परिवहन नियमों का तो उल्लंघन इतनी बुरी तरह से होता है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, सही बताऊँ तो। क्योंकि इस यात्रा के कुछ नियम हैं, उसमें आप हेलमेट वगैरह पहन ही नहीं सकते। थोड़े स्ट्रिक्ट नियम भी है इस यात्रा में कि उसकी वजह से आप कुछ भी गियर्स नहीं डाल पाते। ज़्यादातर लोग बाग तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही ये यात्रा ज़्यादातर करते हैं। यही चलता है इस यात्रा में। 99% टू व्हीलर वाले बिना हेलमेट के चलते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह सब रास्ते में पड़ रहे हैं। रुड़की अभी सीधा ही है, रुड़की पहुंचने वाला हूँ, मतलब है ये नेशनल हाईवे था रुड़की का जो जोड़ता है रुड़की को। देखिए लेडीज़ भी इस यात्रा में चलती हैं, बच्चों को लेके स्कूटी पे अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा रुड़की अभी रह गया है 44 किलोमीटर, हरिद्वार 72। लेकिन मेरे को ये पता है कि हरिद्वार के लिए ये हमेशा रास्ता घुमा देते हैं, तो ये 72 दिख रहा है, ये 100 ही पड़ेगा या 120 पड़ेगा, क्योंकि इतने आराम से तो मैं कभी पहुंचा नहीं था हरिद्वार पिछले 7-8 यात्राओं में। यात्रा देखिए मेरे महादेव। ढाबे जगह जगह खुले हुई है इस रोड पे, तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेट्रोल डलवा लूँ। क्योंकि इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो ख़राब है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं। और करीब 160 किलोमीटर से ऊपर चल चुका हूँ, तो मुझे पता ही है कि एक बार फ्यूल अप करा लेना चाहिए, नहीं तो कहीं फंस जाऊँ, क्योंकि इसके एवरेज वगैरह मुझे पता नहीं है। चलिए फ्यूल अप करा लेता हूँ। फिर देखिए सारे भोले कैसे आराम कर रहे हैं पेड़ों की छाँव के नीचे। इतने उम्र के लोग भी यात्रा कर रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यात्रा चल रही है। लीजिए जो डर था वही हुआ है। स्टेट पुलिस ने रास्ता फिर घुमवा दिया है हमको। वहाँ से राइट सीधा जाना था, उन्होंने हमको राइट घुमवा दिया। सारे कांवड़िया उधर से जा रहे हैं, उधर से जाते तो ये रास्ता लंबा नहीं पड़ता। अब ये बहुत लंबा पड़ने वाला है, करीब अब 40 या 50 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। चलिए चलना तो है ही, जिधर से घूमेंगे। ये हमको मंगलोर की तरफ रोड पे डाल दिया गया, लेकिन रोड बहुत खूबसूरत। देखिए ब्रिज के नीचे ये नदी खूबसूरत सी बहती हुई, और क्या ग्रीनरी और क्या नीला आकाश। और ये रास्ता खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ मैं तो। देखिए बस और क्या चाहिए अपने को, नज़ारे चाहिए मिल रहे हैं देखने के लिए।
जहाँ रुक रहे हैं वहाँ गर्मी लग रही है, लेकिन चल रहे तो गर्मी नहीं लग रही है इतनी, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी देखिए। Like a bird on a tree. फिर रास्ता डाइवर्ट कर दिया है। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है इस पे कावड़ भेज रहे हैं, और छोटे रास्ते पे गाड़ियाँ और बाइक्स, स्कूटी, ये सब भेज रहे हैं। लक्सर 6 किलोमीटर, भूरानी 3.5 और रजबपुर मिटा रखा है। सीधा रास्ता बंद है। अब देखिए ये चल बोले, बड़े सारे स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं छोटी सी पगडंडी पे। चलिए जरा यहाँ पर मैं अपना कैमरा अंदर रख दूँ क्योंकि आगे जाम है। देखिए किन छोटे रास्तों पर डाल दिया है। आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी शोर मचा रही है। देखिए जगह जगह जल मिलाया जा रहा है गांव के अंदर। गांव में यही होता है, सेब हवा बहुत होता है। कौन सा गांव है छोटू? है पूर्णी। ठीक, ये पूर्णी गांव है। यहाँ से कहाँ निकलेगा रास्ता अब? सीधा लक्सर हरिद्वार। कितना किलोमीटर होगा? 35, करीब 35 किलोमीटर हरिद्वार। चलिए यहाँ तो भीड़ ख़त्म हो गई है। लो जी, एक अच्छे रोड पे वापस आ गए गाँव से निकलकर। देखिए मौसम देखिए यार, आकाश कितना साफ है, सड़कें अल्टीमेट। अभी तक तो यही खुशखबरी है कि रास्ता हमारे लिए छोटा हुआ है। बाकी आगे जाके वजह है कि कहीं और डाइवर्ट ना कर दे। क्या मौसम हो रहा है यार, सफ़र का आनंद आ रहा है। सुबह 8:30 बजे से चला हुआ, अब टाइम हुआ है करीब 2:30। करीब 6 घंटे हो चुके चलते हुए, पहुँचे अभी कहीं नहीं है। यही होता है इस सफ़र पे। और अगर ये कांवड़ यात्रा नहीं होती तो मैं शायद अभी तक हरिद्वार पहुंच चुका होता स्कूटी से ही। मैं हरिद्वार तो पहुंच गया हूँ, लेकिन ऊपर वाला जाना है मेरे को, सर्वनंद घाट। तो उसके लिए रास्ता मिल नहीं रहा है, अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैटीज़ और एक अमूल कूल लेने के लिए रुक गया था। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलता है कमरा या कहाँ रुकता हूँ, क्या करता हूँ, ये आपको मैं बता दूँगा एट द टाइम। हाँ जी, घाट की तरफ जा रहा हूँ देखने के लिए। यहाँ से हर की पौड़ी है 1.5 किलोमीटर की जगह ही नहीं, कह रहे पैर रखने की जगह नहीं। तो पार्किंग 100 मीटर पे, 100-200 मीटर पे एक घाट और है नाम, उसकी तरफ जा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बस अभी तो यही हाल है, देखते हैं। बाकी भोले की कृपा हो जाएगा, जल उठा लेंगे, फिर वापसी की तैयारी करेंगे। किसी हाउस वगैरह को ढूंढेंगे या होटल को ढूंढेंगे रुकने के लिए, फिर रात को वहाँ आराम करेंगे, फिर चल देंगे। 26 तारीख की सुबह पहुँच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, बस वही टारगेट है। यह है जी ललता राव स्नाल के लिए नीचे जा रहा हूँ मैं। बाकी पानी बड़ा तेजी से बह रहा है भाई, देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर गंगा जली कैनों की दुकानें जो तो ये कैनों में उठती है, ये प्रसाद, ये फूल पत्थर जिसको चढ़ाने हो गंगा जी में। तो हम आके एक बार ही दर्शन कर लीजिए नज़दीक से। ये ऊपर से तो जा रहा है। हर हर महादेव। मेरे मित्रों, यहाँ पर आके एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे कैमरे का जो ब्लूटूथ माइक है वो ख़राब हो गया था। यहाँ पर मैं स्नान कर चुका था, मैंने जल उठा लिया था और मेरा स्नान काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर मेरी मदद एक भगत जी ने करी जो साधु थे, जिन्होंने मेरे सामान का ध्यान रखा और मेरे को इसलिए स्नान करने में बहुत आसानी रही। नहीं तो घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको क्या बताऊँ कितनी भीड़ थी कि वहाँ पर मैं कैमरा क्या कुछ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन यह अपना स्नान बहुत अच्छा हुआ। अब मैं यहाँ से आगे दिल्ली की तरफ निकलूँगा, तो इसलिए हर हर महादेव। मिलता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स 6 बज चुके हैं, 24 तारीख है आज, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हरिद्वार से। बैठा हुआ जल मैंने इसे लगा दिया है। चलिए मिलता हूँ फिर मैं रास्ते में आपसे, कहीं देखता हूँ कहाँ पर मौका मिलता है मिलने का। हर हर महादेव। जय भोले, जय भोले। आवाज में निकलती है थकान। ठीक है, ये डाक आ गई है। अब ये एक से लेकर दूसरा भागेगा। पेड़ से कुछ गिरा मेरे ऊपर। खैर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 2। मैं ज़ीरो ऑर्डर विशाल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। बड़ों को नमन, छोटों को प्यार। बात कुछ ऐसी है कि मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाया। वो इस कारण से क्योंकि रास्ते में जो चमगादड़ टाइप की राइडिंग थी वो मैं करके आ रहा था। आप नहीं समझ सकते कि ये कौन सा सोनार सिस्टम चलता उस टाइम पे, कि मैं बिल्कुल भी कैमरा नहीं निकाल पाया। 2-3 बारी कोशिश करी लेकिन मेरा एक्सीडेंट होते तो बचा, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं से डाक सेवा वाले जो होते हैं ना, अपने डाक कावड़ वाले, उनको अपने डाक की इतनी परवाह होती है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कैमरा अंदर ही रखना वाजिब समझा। बाकी अब मैं मोदी नगर पहुँच गया हूँ और अब मैं शायद 1-1.5 घंटे में अपने मंदिर पहुंच जाऊंगा, पशुपतिनाथ जी। बाकी थोड़ा सा देख लीजिए। अभी यात्रा थोड़ी शांत हुई है, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम भी थी कि डीजे इतने ज़बरदस्त तरीके से बज रहे थे और वो सारे पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी सॉन्ग्स, हिट सॉन्ग्स भी बजाते हैं कि वो कॉपीराइट आए भी ना आए तो वो आ जाएगा। तो इसलिए मैंने पंगा लिया ही नहीं यार इस बारी। मैंने ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या ब्लॉग बनता है ये। देखिए
बाकी एक बात तो ये नहीं पड़ेगी, जो पैदल यात्री हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना संयम बरतते हुए चलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये यात्रा वाकई में ही बहुत बढ़िया यात्रा है, एक बार ही करिए ज़रूर, आपको समझ में आएगा कि एक धर्म की ताकत क्या होती है, उसका अनुशासन, उसके नियम। जय। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे। मेरा धर्म से वैसे ये मतलब नहीं था कि कोई और धर्म नहीं करता, सब धर्म अपने अपने हिसाब से अपने अपने फेस्टिवल, अपने अपने तीर्थ वगैरह करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर दिखता है ना, वो सिर्फ मेरे को इस कावड़ यात्रा में दिखता है। मतलब हिंदू इतना समर्पित है ना अपनी यात्रा के लिए, मैं आपको समझा नहीं सकता कि उन्होंने भोलेनाथ के पास अपनी डाक कावड़ पहुँचानी, जैसे मैं भी पहुँचाऊँगा। जबकि बुरा हाल हो गया, देखिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। ये मेरा सीट कुशन, मेरी स्कूटी, क्या बोलेगी, तो ये सब है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आगे आपसे। स्कूटी पे तो नहीं बनाऊंगा, जो कि एक हाथ से कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कहीं रुकता हूँ तो देखता हूँ, अगर मंदिर में अलाउड हुआ तो मंदिर के अंदर से दिखा दूँगा, बाकी अब मंदिरों में कैमरे वगैरह अलाउड। हर हर महादेव, शिव शंभू। तो भाइयों, मेरे भक्तों, शुभ प्रभात। मैंने मंदिर में अपना जल चढ़ा दिया है और मन बड़ा प्रसन्नचित है, आनंद आ गया। पीछे मंदिर है, पूरा प्रांगण दिखाता हूँ आपको इसका मैं। देखिए ये शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, हमारे नंदी बाबा हैं बाहर। जय बाबा। और ये पूरा मंदिर का ध्वज ऊपर, सारे भोले आ गए, ये उनके जल रखे हुए हैं। हर हर महादेव दोस्तों, पीछे मंदिर है और दर्शन अच्छे हो गए। अभी भीड़ ज़्यादा नहीं थी, मैं सुबह ही आ गया था यहाँ पर 5:30-6 बजे। पीछे से भोले आए जा रहे हैं अब लगातार, बस अपने दर्शन हो गए। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, अगले ब्लॉग में कभी मिलूँगा, देखते हैं कब मिलते हैं। चलिए, हर हर महादेव।